तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें वाकई लगता है कि ख्वाजा सराय के ट्रांसजेंडर बस आजकल की चीज़ है और कहीं से ट्रेंड बनकर आ गए हैं? ऐसा नहीं है। आज ज़रा 2000 साल पीछे चलते हैं, दुनिया में जब ग्रीक और रोमन मौजूद थे। वहाँ पे ना एक देवी थी जिसका नाम था सिबिल। उसको ना वो लोग सबकी माँ कहते थे, मैग्ना मैटर कहते थे। वो ज़मीन की देवी थी, फितरत की ताकत थी। वो असल में यूनान की भी नहीं थी, और जहाँ पे आजकल जो तुर्की है ना, वहाँ पे वो मौजूद थी। और कुछ कहानियाँ तो ये भी कहती हैं कि वो खुद एक ऐसी औरत थी। बल्कि औरत नहीं मैं कहूँगी, वो एक ऐसी हस्ती थी जो कि ना के मुकम्मल औरत थी और ना ही मुकम्मल मर्द थी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? अब इस सारी की सारी स्टोरी में ना एटिस आता है, एक बड़ा नौजवान खूबसूरत, एक बांका जवान लड़का, इतना खूबसूरत कि वो जो उनकी देवी थी ना सिबेल, वो भी उस पर फिदा हो गई और उसने उसको अपना लिया। लेकिन एटिस जो था वो पहले ही एक शहजादी के साथ ना शहजादी के साथ शादी का फैसला कर चुका था। और यहाँ से यकीन मानो कि ना सब कुछ बदल गया। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिबेल मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि वो चाहती थी कि वो एटिस को कंट्रोल भी करे। उसने जब एटिस ने उस शहजादी के साथ शादी की तो फिर सिबेल जो देवी थी, जो कि फर्टिलिटी की देवी और सारी जितनी भी जो हयातियात है उसकी देवी थी, उसने अपना सारा का सारा अपना जादू रचाया। और उसने ऐसा जादू किया कि वो एटिस अपना होश खो बैठा और वो जंगल में भागा चीखता हुआ। और उसने ना पाइन के जो दरख्त होते हैं, जिसको अभी आजकल उसमें देखा होगा, क्या नाम है, क्रिसमस के दिनों में वो पाइन के जो ट्रीज होते हैं ना, उसके साथ उसने अपने आप को खुद को कैस्ट्रेट कर दिया। और वो वाकया इतना मशहूर हुआ कि अब सिबेल के जो मानने वाले थे वो यहाँ पे आते हैं और उनको उन्होंने उसका नाम दिया, उसको गाली कहते थे, गैलीज। तो वो जो गैलीज थे बेसिकली वो लोग अपनी मैस्कुलिनिटी को छोड़ देते थे। असल में मर्द होते थे, लेकिन वो अपनी मैस्कुलिनिटी को छोड़ देते, मेकअप करते, जेवर पहनते, ढोल पे नाचते। और उनकी जो सोसाइटी थी ना, वो उनको रिजेक्ट नहीं करती थी, बल्कि उनको समझती थी कि ये सेक्रेड है, ये मुकद्दस है। और वो उनकी जगह समझते थे कि इनकी जगह ना टेम्पल्स के अंदर है। कहते थे कि ये लोग ना सिबेल के करीब हैं, अगर हम इनको जो है वो खुश रखेंगे तो शायद देवी की जो है वो हमारे ऊपर मेहरबानी होगी। वहाँ पर एक जो है वो इस तारीख में, जो रोमन तारीख है, जो ग्रीक बेसिकली यूनानी तारीख है, वहाँ पे वो एक दिन मनाते थे। उसको ना वो खून का दिन जो है वो कहते थे उसको। और उसको वो मेरे ख्याल से 24 मार्च को होता था। और वहाँ पे ये जो सारे गैलीज होते थे वो बेसिकली अपनी बॉडी सेक्रीफाइस करते थे, अपना जो मैस्कुलिन आर्गन जो ऑर्गन है उसको वो रिमूव कराते थे। और उस टाइम ये समझा जाता था कि ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ना ये एक रीबर्थ है। अब जरा ना ये सारी की सारी जो मैंने चीज़ बताई, इसको तुम साउथ एशिया में ले आओ। और साउथ एशिया में जो हिजड़े का कॉन्सेप्ट है, जो कि कास्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, वो भी जो है वो आप उसको पूरी की पूरी यूनानी तारीख के साथ मिला सकते हो। आज भी लोग हिजड़ा कम्युनिटी को बहुत स्पिरिचुअल समझते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, उनसे उसी तरह शादी के ब्याह पे कि ये जो है वो खुदा के कहीं नज़दीक है। तो आप मुझे बताओ, ये सब नया है या अब तुम्हें जो है वो कभी किसी ने तारीख नहीं बताई? बस ये सिंपल सच है कि हम जो हमारी कम्युनिटी है बेसिकली बहुत डिफरेंट रंगों में, डिफरेंट चीज़ों में बहुत से पहले से मौजूद थी। मैथोलॉजी में, रिलीजन में, कल्चर में। हमें कभी मसला नहीं समझा गया, मसला हम नहीं है।